अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 9 पर आज चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव, वेद मंत्रों का वह अद्भुत ज्ञान, है ना। वेद मंत्रों का वह अद्भुत ज्ञान गुरुदेव लिखे हैं जिसे आज तक किसी भाष्यकार ने नहीं समझा। कैसे कैसे इस लेख को पढ़ो और विचार करो। आज हम लोग पढ़ेंगे और विचार करेंगे। बड़े बड़े महात्मा लोग भी इस मंत्र के अंदर आए हुए विद्या और अविद्या इस शब्द को समझ नहीं पाए हैं और कैसे उलझ गए हैं, है ना। इसी विषय में पहले तो चर्चा किए हैं गुरुदेव, बाद में साफ से सुंदर से समझाए हैं आगे। तो मंत्र है या यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 9वां मंत्र है, या आप कहें ईशावास्य उपनिषद का 9वां मंत्र। अंधनतमः प्रविशन्ति ये अविविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो या उ विद्यायाम रताः। फिर से पढ़ देते हैं। अंधनतमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो या उ विद्यायाम रताः। ये है पदच्छेद देखिए। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततः भूय इव ते तमः ये उ विद्यायाम रताः। शब्दार्थ ये है गुरुदेव, अंधम जोड़ तमः, उसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान या ज्ञान दृष्टि को रोकने वाले, अंधकार को अर्थात उन्नति के बाधक अत्यंत अज्ञान को। प्रविशन्ति प्राप्त होते हैं, ये जोड़ अविद्याम, ये जो अविद्या की उपासते उपासना करते हैं अर्थात अविद्या के सेवन में लगे हैं, अविद्या से काम लेने में लगे हैं। ततः भूय इव, उससे भी अधिकतर तमः आज्ञान अंधकार को प्राप्त होते हैं। ये जो लोग विद्यायाम जोड़ रता यानी विद्या में लगे हुए हैं। मंत्रार्थ लिखे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान या ज्ञान दृष्टि को रोकने वाले, अंधकार को अर्थात उन्नति में बाधक अत्यंत अज्ञान को प्राप्त होते हैं। ब्रैकेट में है वह जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं अर्थात अविद्या के सेवन में लगे हैं, अविद्या से काम लेने में लगे हैं। ब्रैकेट में पर दिए हैं उससे भी अधिकतर अज्ञान अंधकार को, ब्रैकेट में वे लिखे हैं, प्राप्त होते हैं जो लोग विद्या में लगे हुए हैं। देखिए फिर से इसको हम पढ़ देते हैं ब्रैकेट वाला को छोड़कर। प्रत्यक्ष ज्ञान या ज्ञान दृष्टि को रोकने वाले, अंधकार को अर्थात उन्नति में बाधक अत्यंत अज्ञान को प्राप्त होते हैं जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं अर्थात अविद्या के सेवन में लगे हैं, अविद्या से काम लेने में लगे हैं। उससे भी अधिक अज्ञान अंधकार को प्राप्त होते हैं जो लोग विद्या में लगे हुए हैं। लीजिए ये है इसके अर्थ। तात्पर्यार्थ लिखे होते, इस मंत्र पर विचार करें। इसमें बड़ी विचित्र बात कही गई है जिसे आज तक के किसी टीकाकार और भाष्यकार ने नहीं समझा। विचित्र बात यह है कि अविद्या की उपासना करने वाले उन्नति, शांति, आनंद, आयु, आरोग्य, स्वास्थ्य, मुक्ति और आत्मज्ञान के बाधक अत्यंत विद्योपार्जन में
विद्या के सेवन में या केवल विद्या से काम लेने में लगे। कितनी विचित्र बात है यह। विद्या की उपासना में, विद्या के सेवन में, विद्योपार्जन में, अपने जीवन में विद्या द्वारा उन्नति को प्राप्त करने में या विद्या द्वारा आयु, आरोग्य, स्वास्थ्य, उन्नति, शांति, मुक्ति, स्वराज, स्वातंत्र और सच्चा सुख प्राप्त करने में जो लगे हैं, वह उन लोगों से भी अधिक अवनति और कष्ट और अज्ञान के गर्त में गिरेंगे जो अविद्या की उपासना में या सेवन में लगे हैं, अर्थात जो केवल अविद्या द्वारा अपनी या अपने राष्ट्र की भलाई कर लेना चाहते हैं। कितना अद्भुत विचार है यह। अविद्या से हानि नहीं है, अविद्या ही खतरनाक है और भयंकर नहीं है। वेद तो कह रहा है कि सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ, होशियार हो जाओ। विद्या तो उससे भी अधिक खतरनाक और भयंकर है। अब तो विचित्र बात होगी ही। बहुत विचित्र बात। विचार कर लीजिए कितना विचित्र है यह। विद्या की उपासना में, विद्या के सेवन में, विद्योपार्जन में, अपने जीवन में विद्या द्वारा उन्नति को प्राप्त करने में या विद्या द्वारा आयु, आरोग्य, स्वास्थ्य, उन्नति, शांति, मुक्ति, स्वराज, स्वातंत्र और सच्चा सुख प्राप्त करने में जो लगे हैं, वह उन लोगों से भी अधिक अवनति, कष्ट और अज्ञान के गर्त में गिरेंगे जो अविद्या की उपासना में या सेवन में लगे हैं, अर्थात जो केवल अविद्या द्वारा अपनी या अपने राष्ट्र की भलाई कर लेना चाहते हैं। कितना अद्भुत विचार है यह। अविद्या से ही हानि नहीं है, अविद्या ही खतरनाक और भयंकर नहीं है। वे तो यह कह रहा है कि सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ, होशियार हो जाओ। विद्या तो उससे भी अधिक खतरनाक और भयंकर है। अब इसी तरह की बातें हैं, आगे साफ किया हुआ है, विचारों को बताए हैं गुरुदेव, लेकिन यहाँ अभी ऐसे ही पढ़ लेते हैं ना। क्या क्या हुआ है, महात्मा लोग क्या विचारों में उलझ गए हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। यह बड़ी विचित्र बात है वेद की। यह वेद की बड़ी विचित्र बात है कि नहीं। अतः यहाँ या इस मंत्र के विद्या और अविद्या शब्द का अर्थ करने में शंकराचार्य आदि जितने भाष्यकार उनसे पहले हो गए हैं या उनसे पीछे हुए हैं, गड़बड़ा गए। बहुत विचित्र बात है। वेद के इस मंत्र का जो भाष्य किए हैं शंकराचार्य आदि से पहले भी और उसके बाद में भी जितने भाष्यकार हुए हैं वे भी गड़बड़ा गए हैं। शंकराचार्य जी स्वयं गड़बड़ा गए। प्रत्यक्ष रूप से सबों ने अर्थ का अनर्थ किया है। इसे आप केवल हमारे कहने से ना माने, आप स्वयं अपनी स्वतंत्र बुद्धि से निष्पक्ष होकर विचार करें। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं केवल मेरे भाष्य को सुन करके ऐसा मत कीजिए, खूब विचार कीजिए, स्वतंत्र रूप से विचार कीजिए, सच्चाई को ढूंढिए बोल के कह रहे हैं। इसलिए हम भी वैसे ही पढ़ रहे हैं ताकि आपके मनो मस्तिष्क में भी उत्पन्न हो। तो बाद में समझाए हैं गुरुदेव मैं ना। तो हम लोग क्या समझते, साधारणता विद्या मतलब ज्ञान और अविद्या मतलब अज्ञान, लेकिन वेद के इस मंत्र में ऐसी बातें लिखी हुई है जो अद्भुत बातें हैं। इसीलिए लोग गड़बड़ा गए हैं ना। इतना तक कि शंकराचार्य जी भी गड़बड़ा गए हैं और उससे पहले के भाष्यकार भी और उससे पीछे के भाष्यकार भी गड़बड़ा गए। प्रत्यक्ष रूप से सबों ने अर्थ का अनर्थ किया है। इसे आप केवल हमारे कहने से ना माने, आप स्वयं अपनी स्वतंत्र बुद्धि से निष्पक्ष होकर विचार करें। आप स्वयं कहेंगे कि इस मंत्र का अर्थ करने वाले जितने हो गए हैं कोई योगी, आत्मज्ञानी या अवतारिक मनुष्य नहीं थे। यदि वह योगी होते, सचमुच आत्मज्ञानी या अवतारिक होते तो इसका सच्चा अर्थ अवश्य जान गए होते। जितने भाष्यकार और टीकाकार हो गए हैं इस मंत्र की विचित्रता से इतने घबरा गए हैं कि अपनी साधारण बुद्धि को भी खो बैठे हैं। अद्भुत बातें हैं, है ना। स्वामी शंकराचार्य ने यहाँ इस मंत्र के विद्या
और अविद्या शब्द का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से किया है। ये तो संस्कृत में ही लिखते हैं। ये अविद्यायाम विद्याया अन्नया अविद्यायाम ताम कर्म इत्यर्थ कर्मणो विद्या विरोधित्वात् ताम अविद्याम अग्निहोत्रादि लक्षणामेव केवल मुपासते तत्यराह सन्ना अनुतिष्ठन्तीत्यभिप्रायः ततस्तस्मादन्धात्मका तमसो भूय इव बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति के कर्म हित्वा ये तु विद्यामेवा देवता ज्ञान न एव रताः अभिरताः। ये है शंकराचार्य जी लिखे। इसका अर्थ गुरुदेव लिख रहे हैं निम्नलिखित प्रकार से है। अपने शंकर भाष्य में स्वामी शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अविद्या अर्थात जो विद्या से अन्य अविद्या है, यहाँ इस अविद्या से मतलब कर्म से है। केवल अग्निहोत्रादि रूप कर्म की अर्थात अविद्या की जो उपासना करते हैं, अर्थात इन्हीं कर्मों में तत्पर होकर इन्हीं कर्मों में लगे रहते हैं, यही अविद्या की उपासना का अभिप्राय है। लेकिन इस अज्ञान अंधकार से भी कहीं अधिक अज्ञान अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। स्वामी शंकराचार्य ने अपना भाष्य संस्कृत में किया है, उसे हमने उद्धृत करके उसका अर्थ भी कर दिया है। अब हमारे निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार के पाठक, हमारे मुनिवृंद और हमारे शिष्यगण निष्पक्ष होकर स्वामी शंकराचार्य जी के भाष्य पर विचार करें। यह नितांत अशुद्ध, असत्य और सभी शास्त्रों, वेदों और पुराणों के विरुद्ध है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि अविद्या का अर्थ है अग्निहोत्रादि कर्म, और विद्या का अर्थ है देवता का ज्ञान। क्या यह अर्थ किसी वेद मंत्र, किसी शास्त्र, किसी पुराण या किसी व्याकरण के अनुसार है, या हो सकता है आप किसी भी विद्वान और पंडित से पूछें कि वाक्य अविद्या का अर्थ अग्निहोत्रादि कर्म हो सकता है, वह कहेगा नहीं। फिर उससे पूछें कि क्या किसी तरह से विद्या का अर्थ देवता का ज्ञान हो सकता है, वह कहेगा नहीं। पर उनसे पहले यह कभी ना बताइएगा कि स्वामी शंकराचार्य जी ने इसका यह अर्थ किया है, नहीं तो वह पक्षपात के वशीभूत होकर सच्ची बात नहीं कहेंगे। अब सनातन धर्मियों, आर्य समाजियों और अन्य भारतीय धर्मावलंबियों से पूछें, क्या वह यह मानने के लिए तैयार हैं कि उनके अग्निहोत्रादि रूप कर्म क्या अविद्या है? क्या वह यह मानने के लिए तैयार हैं कि अग्निहोत्रादि रूप कर्मों के करने से मनुष्य अंधता मिश्र नरक में या अज्ञान अंधकार रूप अवनति के गड्ढे में गिरेगा? कभी नहीं। इसे कोई नहीं कह सकता है ना। तो ये उलझा के रखे हैं सब लोगों को। गुरुदेव बता रहे हैं ये मंत्र सबको उलझन में डाले हैं, इसलिए उसी तरह यहाँ लिखे हैं। आप भी इसको विचार कीजिए। हाँ, इससे पहले तो हम लोग इस विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो विद्या का अर्थ देवताओं का ज्ञान है, इसे तो कोई भी पंडित, कोई भी संस्कृत का जानने वाला नहीं कहेगा, है ना। शंकराचार्य जी विद्याओं का अर्थ दिए हैं देवताओं का ज्ञान। तो गुरुदेव कह रहे हैं कोई भी पंडित, है ना, संस्कृत का जानने वाला ऐसा कभी नहीं कहेगा कि विद्या का अर्थ देवताओं का ज्ञान। यदि उसे ना मालूम हो कि ऐसा अर्थ शंकराचार्य ने किया है ना, जो व्यक्ति से आप पूछेंगे यदि उसको मालूम नहीं है यह अर्थ शंकराचार्य ने किया है, तो वो कहेगा नहीं, यह तो गलत है। लेकिन यदि उसको यह मालूम हो जाए कि यह अर्थ शंकराचार्य जी ने किए हैं, तो वह पक्षपात बस कहेगा ठीक है ना। उसी को बता रहे हैं गुरुदेव। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा और ऊपर से पढ़ देते हैं ताकि आपको ठीक से मालूम हो जाए, याद हो जाए। देखिए, शंकराचार्य जी कहते हैं कि अविद्या का अर्थ है अग्निहोत्रादि कर्म। अग्निहोत्रादि कर्म कह रहे हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि अविद्या का अर्थ है अग्निहोत्रादि कर्म और विद्या का अर्थ है देवता का ज्ञान, है ना। क्या यह अर्थ किसी वेद,
किसी वेद मंत्र, किसी शास्त्र, किसी पुराण या किसी व्याकरण के अनुसार है या हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी इस मंत्र के शब्द में यह दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन यह कैसे आ गया है ना। क्या यह अर्थ किसी वेद मंत्र, किसी शास्त्र, किसी पुराण या किसी व्याकरण के अनुसार है या हो सकता है? आप किसी भी विद्वान और पंडित से पूछें कि वाक्य अविद्या का अर्थ अग्निहोत्रादि कर्म हो सकता है, वह कहेगा नहीं। फिर उससे पूछें कि क्या किसी तरह से विद्या का अर्थ देवता का ज्ञान हो सकता है, वह कहेगा नहीं, है ना। पर उनसे पहले यह कभी ना बताइएगा कि स्वामी शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ किया है, नहीं तो वह पक्षपात के वशीभूत होकर सच्ची बात नहीं कहेंगे। यही बातें चल रही थी, है ना। अब सनातन धर्मियों, आर्य समाजियों और अन्य भारतीय धर्मावलंबियों से पूछें, क्या वह यह मानने के लिए तैयार हैं कि उनके अग्निहोत्रादि रूप कर्म क्या अविद्या है? कैसे मानेगा, मतलब बताइए। क्या वह यह मानने के लिए तैयार हैं कि अग्निहोत्रादि रूप कर्मों के करने से मनुष्य अंधता मिश्र नरक में या अज्ञान अंधकार रूप अवनति के गड्ढे में गिरेगा? कौन मानेगा, आप ही बताइए। सब क्या इसलिए करते हैं कि अंधता मिश्र नरक में चले जाएं या अज्ञान अंधकार रूप अवनति के गड्ढे में गिर जाएं, इसलिए क्या अग्निहोत्रादि रूप कर्म होते हैं? कभी नहीं, है ना। कभी नहीं, इसे कोई नहीं कह सकता। इतनी बड़ी बात बताइए, विचार कीजिए खुद ही आप, है ना। भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर शंकराचार्य जी जो अर्थ किए हैं, भाष्य किए हैं, उसको पढ़ने पर लोग उसको आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन यदि साक्षात रूप से किसी से पूछिएगा, विद्या का अर्थ, आगे पढ़ रहे हैं ना, विद्या का अर्थ देवताओं का ज्ञान है, इसे तो कोई भी पंडित, कोई भी संस्कृत का जानने वाला नहीं कहेगा। पहले ही पढ़े थे एक बार, है ना। यदि उसे ना मालूम हो कि ऐसा अर्थ शंकराचार्य जी ने किया है। विद्या का अर्थ देवताओं का ज्ञान, इसे तो कोई भी पंडित, कोई भी संस्कृत का जानने वाला नहीं कहेगा, यदि उसे ना मालूम हो कि ऐसा अर्थ शंकराचार्य जी ने किया है। देखिए हम लोग के मनोमस्तिष्क पर कैसा प्रभाव पड़ता है। अगर शंकराचार्य जी अर्थ किए हैं बोलेंगे तो हमारी बुद्धि वहीं पर ठप हो जाएगी, आगे हम लोग सोचेंगे ही नहीं, वही सही है सोचेंगे, है ना। गुरुदेव लिख रहे हैं, विद्या का अर्थ देवता का ज्ञान ना मालूम कैसे, किस व्याकरण और कोश के अनुसार कर दिया है, यह मालूम नहीं होता। तो शंकराचार्य जी का भाष्य किया हुआ है, अगर यह नहीं जानेंगे तभी बुद्धि कार्य करेगी और लोग सोचेंगे, और गुरुदेव तो उससे ऊपर उठ करके ही बात करेंगे, है ना। सदगुरुदेव तो आदि योगेश्वर हैं, है ना। उनको सभी मंत्रों का रहस्य मालूम है। ऋषि मुनियों को ज्ञान जो दिया गया है वह सब उनको पता है। वो तो स्वयं आदि योगेश्वर हैं। जब आए और यहाँ देखे तो ऐसे ऐसे अर्थ किए हैं, तो इसीलिए इन्होंने लिखा। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। विद्या का अर्थ देवता का ज्ञान ना मालूम कैसे, किस व्याकरण और कोश के अनुसार कर दिया है, यह मालूम नहीं होता। विद्या का अर्थ देवता का ज्ञान किसी भी शास्त्र, किसी भी पुराण और किसी भी वेद मंत्र के अनुसार नहीं होता। इसका कारण केवल पक्षपात है, और यह है कि इस विचित्र मंत्र को देखकर लोग अपनी विचार बुद्धि खो बैठे हैं। जो एक योगी, एक अवतारिक और एक स्वतंत्र विचार का आत्मज्ञानी नहीं कर सकता। यदि सचमुच में कोई योगी है सच्चा, यदि कोई सचमुच में अवतारिक पुरुष है, और अगर वह स्वतंत्र विचारक और आत्मज्ञानी है, तो इस मंत्र का अर्थ निश्चित रूप से सही करेगा। लेकिन पक्षपातपूर्ण यदि कोई विचार रखा है तो मंत्र गड़बड़ हो जाएगा, है ना। शंकराचार्य और उनके बाद के जितने भाष्यकार और टीकाकार हुए हैं, सब अविद्या का अर्थ कर्म करते आते हैं। शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़े, उसके बाद जो भाष्यकार हुए, सब टीकाकार हुए, वो लोग भी गड़बड़ा गए, है ना। और अविद्या का अर्थ कर्म करते आते हैं, अविद्या का अर्थ कर्म लिख दिया। पर इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि बिना ज्ञान
या विद्या के कोई कर्म नहीं हो सकता। सदगुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि बिना ज्ञान या विद्या के कोई कर्म नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान नहीं होगा आप कर्म कैसे करेंगे? प्रत्येक कर्म उसकी विद्या और ज्ञान से संबंध रखता है। प्रत्येक कर्म उसका जो भी आप करते हैं उसकी विद्या और ज्ञान आपको मालूम है तभी आप कर्म करेंगे ना। आप चक्रवेदन साधन ही तभी करेंगे ना जब आपको पता रहेगा कि इससे आपका लाभ होने वाला है, नहीं तो क्यों करेंगे? इसलिए ज्ञान ज्यादा जरूरत है। ज्ञान के बाद कर्म क्षेत्र में उतरते हैं। अग्निहोत्रादि कर्मों में वेद मंत्रों का ही प्रयोग होता है। अग्निहोत्रादि जो भी कर्म हो रहे हैं इसको करते समय भी तो वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। आपको तो मालूम ही है ना? तो बहुत बड़ी बात है, विचार कीजिए। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। अग्निहोत्रादि मंत्रों में कर्मों के अग्निहोत्रादि कर्मों में वेद मंत्रों का ही प्रयोग होता है, अतः इन कर्मों का नाम अविद्या नहीं हो सकता। गुरुदेव कह रहे हैं कैसे होगा, है ना? अग्निहोत्रादि जो कर्म वेद मंत्रों के प्रयोग से होते हैं तो इन कर्मों का नाम अविद्या नहीं हो सकता। और चाहे जो कुछ हो, अविद्या का अर्थ कभी कर्म नहीं हो सकता। और चाहे कुछ भी हो, लेकिन अविद्या का अर्थ कर्म कैसे होगा? विद्या शब्द विद धातु से बना है, अतः इसका अर्थ कर्म नहीं हो सकता, है ना? विद्या शब्द विद धातु से बना है, अतः इसका अर्थ कर्म नहीं हो सकता। अविद्या का अर्थ करने में स्वामी दयानंद की बुद्धि ने भी धोखा खाया है। ये तो शंकराचार्य जी का अर्थ था, इन्होंने कह दिया विद्या का अर्थ देवताओं का ज्ञान कह दिया। बड़ी विचित्र बात हो गई, है ना? और यहाँ पर अविद्या का अर्थ कर्म कर दिए, यह भी गड़बड़ हो गया। अग्निहोत्रादि कर्मों में वेद मंत्रों का ही प्रयोग होता है, अतः इन कर्मों का नाम अविद्या नहीं हो सकता। और चाहे जो कुछ भी हो, अविद्या का अर्थ कभी कर्म नहीं हो सकता। विद्या शब्द विद धातु से बना है, अतः इसका अर्थ कर्म नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, अविद्या का अर्थ करने में स्वामी दयानंद की बुद्धि ने भी धोखा खाया है। स्वामी दयानंद की बुद्धि कहाँ तक जा रही है देखिए। और विद्या तथा विद्या का अर्थ करते हुए उनके द्वारा बड़ी अनर्गल और बेतुकी बातें कही गई हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का यह 12वां मंत्र है जिसका अर्थ किए हैं। यजुर्वेद का भाष्य स्वामी जी ने हिंदी और संस्कृत में किया है। अब आप उसे भी देख लें, कितनी अशुद्ध और पक्षपातपूर्ण है। ये ब्रैकेट में लिखे हैं, जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले, और ब्रैकेट में है विद्यायाम शब्द अर्थ और उनके संबंध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में, ब्रैकेट में रता रमण करते हैं, ते का ओ लिखे हैं, और ब्रैकेट में है वे भी मन ततः उससे भूय इव अधिकतर तमः अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब हम ब्रैकेट हटा के पढ़ देते हैं। ये है स्वामी दयानंद जी के अर्थ। जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले शब्द अर्थ और उनके संबंध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में रमण करते हैं, वे भी उससे अधिकतर अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। यह अर्थ बताइए। और आगे लिखे हैं, ये संस्कृत के केवल ये शब्द का अर्थ, यह सब कैसे होगा जैसा कि स्वामी जी ने किया है। स्वामी जी ये माने बतलाते हैं जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले हैं। ये का अर्थ तो केवल जो लोग, इतना ही होता है क्या? जो अपनी आत्मा को पंडित मानते हैं वे ये, या जो लोग ब्रैकेट में है ना, दूसरे जो लोग यदि हों तो उन्हें क्या कहा जाए? ये का अर्थ इतना बड़ा करने का मतलब यह है कि आगे जो अर्थ का अनर्थ इस मंत्र को लेकर करेंगे उसका निर्वाह कर सकें, है ना। बड़ी बुद्धिमानी से लिखे हैं, फिर भी गड़बड़ा गए। बहुत बड़ी बात। ये शब्द जो है गुरुदेव कह रहे हैं उसका मतलब सिर्फ जो लोग होगा, मगर यहाँ इन्होंने
गड़बड़ कर दिया। संस्कृत के केवल ये शब्द का अर्थ यह सब कैसे होगा जैसा कि स्वामी जी ने किया है। स्वामी जी ये माने बतलाते हैं जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले हैं। सिर्फ जो लोग होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इतना विस्तार कर दिया, जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले। ये एक अर्थ तो केवल जो लोग, इतना ही होता है। क्या जो अपनी आत्मा को पंडित मानते हैं वही ये, सिर्फ वही ये है, या जो दूसरे लोग यदि हो तो उन्हें क्या कहा जाए? ये का अर्थ इतना बड़ा करने का मतलब यह है कि आगे जो अर्थ का अनर्थ इस मंत्र को लेकर करेंगे उसका निर्वाह कर सकें। कैसे संभालेंगे देखें आगे, है ना। अब इसके आगे वेद के मंत्र के विद्यायाम शब्द का अर्थ देखिए। स्वामी जी विद्यायाम शब्द का अर्थ करते हुए लिखते हैं कि शब्द अर्थ और इनके संबंध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में रता माने रमण करते हैं। वैदिक शब्दों और उनके अर्थ और इनके संबंध का जानना वैदिक, जो निघंटु निरुक्त व्याकरण आदि ग्रंथों में बताया गया है कि ये तमाम ग्रंथ क्या अवैदिक हैं और इनको पढ़ना पढ़ाना क्या अवैदिक आचरण है? फिर विद्यायाम रता का अर्थ कैसे होगा कि जो शब्द अर्थ और इनके संबंध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में रता रमण करते। वेद मंत्रों के शब्द और उसके संबंध को जानना अवैदिक आचरण नहीं, वैदिक आचरण है। इसी पर विचार न रखने से ही स्वामी जी ने बराबर प्रत्येक मंत्र का अर्थ करते हुए बहुत बड़ा अनर्थ किया है। अरे ये विद्यायाम रता का तो सीधा सादा सच्चा निष्पक्ष और स्वतंत्र अर्थ तो केवल इतना ही है कि जो लोग विद्या में रत हैं, पर यह सीधा सादा सच्चा और निष्पक्ष अर्थ क्यों नहीं किया गया? इसका कारण यह है कि इस मंत्र में कहा गया है कि जो कि लोग विद्या में रत हैं वे और अधिक अज्ञान अंधकार को प्राप्त होंगे। यह जो मंत्र में लिखा है, इसीलिए सब गड़बड़ियां हैं ना। आगे पढ़ते हैं। विद्या की उपासना करके अज्ञान अंधकार को प्राप्त कैसे हो सकते हैं? अतः अब व्याकरण जो वेद का अंग है उसकी शरण लेनी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि यहाँ पर विद्या और अविद्या का अर्थ व्याकरणानुसार वास्तव में क्या है और क्या हो सकता है। तो भी है ना, पहले इस मंत्र को फिर से पढ़ देते हैं, है ना। इसी मंत्र को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, है ना। अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो या उ विद्यायाम रता, है ना। यही है मंत्र और इसी मंत्र की चर्चा हो रही है। इसमें बड़े बड़े महान विभूति, है ना, स्वामी शंकराचार्य जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसका जो भाष्य किए हैं, तो विद्या और अविद्या शब्द को लेकर के ये भी मैंने भाष्य करते समय गलत कर गए, क्योंकि ऋषि मुनि मंत्र में जो बतलाना चाह रहे हैं उसको ये प्रकट नहीं कर पाए, है ना। अपने तरीके से उन्होंने उसका अर्थ कर दिया। इसलिए हम लोग आगे इस पर विचार करेंगे। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि अब व्याकरण जो वेद का अंग है उसकी शरण लेनी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि यहाँ पर विद्या और अविद्या का अर्थ व्याकरण अनुसार वास्तव में क्या है और क्या हो सकता है। साफ साफ बातें सामने आ जाएंगी, है ना। विद जोड़ कैप और माइनस टाप लिखा हुआ है, माने धन। यह है विद्या शब्द की व्युत्पत्ति। मतलब यह है कि विद धातु से विद्या शब्द बना है, पर विद धातु बहुत ही विचित्र है। विद 5 गुणों में अर्थात व्याकरण के 5 प्रकरणों में आया है। व्याकरण के 5 प्रकरणों में इसका अर्थ अलग अलग है। लीजिए, अब ये विद धातु व्याकरण में 5 प्रकरण से आया और 5 में इसका अलग अलग अर्थ दिया हुआ है। अब इसी को हम लोग देख लेते हैं, सद्गुरुदेव सुंदर से दिए हैं। महाभाष्य में इसके लिए एक श्लोक आया है जिसमें विद्या धातु के 4 गुणों का वर्णन है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। अब इसे भी देख लेते हैं। वत्ति रूपम विद ज्ञाने विदन्ते विद विचारणे विद्यते विद सत्तायाम लाभे
विदन्ति विन्दते, ये है श्लोक। इसमें हम 4 गुण जो हैं, विद ज्ञाने अदादि के प्रकरण में जो विद धातु आया है वही अकेला ज्ञान के अर्थ में। इस विद ज्ञाने धातु से जो विद्या शब्द बना है उसका अर्थ केवल ज्ञान है, अतः इस धातु से बने हुए अविद्या शब्द का भी अर्थ अज्ञान होगा। इस धातु से बने हुए अविद्या शब्द का भी अर्थ कभी किसी काल में किसी प्रकार से किसी प्रकरण में कर्म नहीं होगा, जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा है। दूसरे प्रकरण में अर्थात रूधादि में भी विद धातु आया है, वो बाद में देखेंगे, पहले इसको फिर से हम बता देते हैं पढ़ करके। तो ज्ञाने आदि के प्रकरण में, विद ज्ञाने के प्रकरण में जो विद धातु आया है वही अकेला ज्ञान के अर्थ में है। इस विद ज्ञाने धातु से जो विद्या शब्द बना है उसका अर्थ केवल ज्ञान है, अतः इस धातु से बने हुए अविद्या शब्द का भी अर्थ अज्ञान होगा। इस धातु से बने हुए अविद्या शब्द का भी अर्थ कभी किसी काल में किसी प्रकार से किसी प्रकरण में कर्म नहीं होगा, जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा है। दूसरे प्रकरण में अब देखते हैं, रूधादि में जो विद धातु आया है वह है विद विचारणे। अब यहाँ पर विद विचारणे, विद विचारणे रूधादि गण का है। इससे बने हुए विद्या शब्द का अर्थ होगा विचार, इससे भी बने अविद्या शब्द का भी अर्थ भी अविचार होगा। विचार और अविचार का सवाल है। अग्निहोत्रादि कर्म नहीं होगा, जैसा कि श्री शंकराचार्य जी ने कहा है। व्याकरण के अन्य स्थान में जो आया है वह है विद सत्तायाम। तो पहले तो विद विचारणे देख लीजिए। विद विचारणे रूधादि गण का है, इससे बने हुए विद्या शब्द का अर्थ होगा विचार, इससे भी बने अविद्या शब्द का अर्थ भी अविचार होगा। अग्निहोत्रादि कर्म नहीं, इसमें भी अग्निहोत्रादि कर्म नहीं होगा, जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा है। व्याकरण के अन्य स्थान में जो आया है वह है विद सत्तायाम। अब विद सत्तायाम देखिए, विद सत्तायाम धातु दिवादी प्रकरण का है। इससे जो विद्या शब्द बनेगा उसका अर्थ होगा जिसकी सत्ता भाव या अस्तित्व हो। इससे जो अविद्या शब्द बनेगा उसका अर्थ होगा अभाव, जिसकी सत्ता या अस्तित्व ना हो। इस श्लोक के चौथे प्रकरण में जो विद धातु आया है वह तूदादि गण का है, यह है विद लाभे। इसको बाद में इसको फिर से पढ़ देते हैं, ऊपर वाला विद सत्तायाम। विद सत्तायाम धातु दिवादी प्रकरण का है। इससे जो विद्या शब्द बनेगा इसका अर्थ होगा जिसकी सत्ता भाव या अस्तित्व हो। जिससे जो अविद्या शब्द बनेगा उसका अर्थ होगा अभाव, जिसकी सत्ता या अस्तित्व ना हो। इस श्लोक के चौथे चरण में जो विद धातु आया है वह तू ददादि गण का है, यह है विद धातु। लाभे, इस विद लाभे धातु से जो विद्या शब्द बनेगा उसका अर्थ होगा लाभ और अविद्या का अर्थ होगा नुकसान या हानि। इस धातु से बनी अविद्या का अर्थ भी किसी तरह से कर्म नहीं होगा, जैसा कि श्री शंकराचार्य जी ने या उनके बाद के भाष्यकारों और टीकाकारों ने किया है। इन सब धातुओं से बने इस मंत्र की विद्या या अविद्या नहीं है। इस मंत्र में जो विद्या शब्द आया है वह इन सब धातुओं से नहीं बना है। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस मंत्र का विद्या शब्द बना है उस विद धातु से जो चुरादि गण में आया है। व्याकरण में यह है विद चेतनाख्यान निवासेषु, है ना। तो जितना ऊपर में जो अर्थ दिए गए हैं लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। वास्तव में विद जो बना हुआ है यह चुरादि गण में आया है। इस मंत्र का शब्द, है ना। तो इस मंत्र का विद्या शब्द बना है इस विद धातु से जो चुरादि गण में आया है। व्याकरण में यह है विद चेतनाख्यान निवासेषु, अर्थात इस चुरादि गण के विद धातु का अर्थ होगा चेतन,
आख्यान अर्थात व्याख्यान या निवास। अतः इस विद धातु से बने हुए विद्या शब्द का अर्थ होगा चेतन, सचेतन, सजीव या जीव। अतः इस धातु से बने अविद्या शब्द का अर्थ होगा अचेतन, जड़ या निर्जीव। इस तरह सद्गुरुदेव साफ साफ बता दिए कि जिस शब्द का अर्थ करते समय सब गलत कर गए, दूसरे अर्थों को देखे, लेकिन वास्तव में इसका जो अर्थ है वह जो शब्द है इस चूरादि गण के विद धातु का अर्थ होगा चेतन, है ना, आख्यान अर्थात व्याख्यान ब्रैकेट में लिखे हैं, एवं निवास। अतः इस विद धातु से बने हुए विधा यानी विद्या, विद धातु से बने विद्या शब्द का अर्थ होगा चेतन, सचेतन, सजीव या जीव। तो इस मंत्र में जो विद्या शब्द आए हैं सद्गुरुदेव उसको समझा रहे हैं कि इसमें जो विद्या शब्द है उसका अर्थ होगा सचेतन, चेतन, सजीव या जीव। अतः इस धातु से बने अविद्या शब्द का अर्थ होगा अचेतन, जड़ या निर्जीव। और उसी प्रकार इसमें जो अविद्या शब्द आया है उसका अर्थ होगा अचेतन, जड़ या निर्जीव। तब जाके इस मंत्र का अर्थ होगा सही जो ऋषि मुनि बतलाना चाह रहे हैं ना। अतः विद्या का अर्थ हुआ चेतन, सजीव या आत्म विद्या। और इस धातु से बने अविद्या शब्द का अर्थ होगा जड़, निर्जीव या अनात्मा, है ना। तो यहाँ पर साफ साफ हो गया कि विद्या का अर्थ यहाँ पर सजीव, सचेतन, चेतन आत्म विद्या के विषय में बतलाया जा रहा है। और अविद्या का अर्थ हुआ जड़, निर्जीव या अनात्मा जड़ विद्या के विषय में बताया जा रहा है। जिसमें प्राण नहीं है उसकी चर्चा होगी और जिसमें प्राण है उसकी चर्चा, है ना। विद्या का अर्थ हुआ विद्यमान, सजीव, सचेतन, चेतन आत्मा और उस अध्यात्म ज्ञान का चर्चा। और जड़, निर्जीव, निष्प्राण, अविद्या का मतलब होगा अनात्मा, जड़, उसकी चर्चा, है ना। वेद के इस मंत्र का सच्चा अर्थ गुरुदेव अब लिख रहे हैं। वेद के इस मंत्र का सच्चा अर्थ है और वेद के इस मंत्र का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से हुआ। पहले हम यहाँ पर फिर से वेद के उक्त मंत्र को उद्धृत कर देते हैं। गुरुदेव फिर से उस मंत्र को लिख रहे हैं। अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमे य उ विद्यामृता। विद्यायामृता। जो लोग केवल जड़ तत्वों की उपासना में लगे हैं वह अज्ञान अंधकार में या अज्ञान में गिरेंगे ही, पर जो केवल आत्म विद्या आत्मवाद में लगे हैं वह उससे भी अधिक अज्ञान अंधकार में गिरेंगे। ये है इसका अर्थ। फिर से पढ़ लीजिए, फिर से सुन लीजिए। अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमे य उ विद्यायामृता। ये है जो लोग केवल जड़ तत्वों की उपासना में लगे हैं। जो लोग केवल जड़ तत्वों की उपासना में लगे हैं जैसे विज्ञान, हाँ, वह अज्ञान अंधकार में या अज्ञान में गिरेंगे। अज्ञान अंधकार में, अज्ञान में तो गिरेंगे ही, पर जो केवल आत्म विद्या आत्मवाद में लगे हैं वह उससे भी अधिक अज्ञान अंधकार में गिरेंगे। यह है इस मंत्र का अर्थ। हो विचार कर लीजिए। इसी को लोग समझा नहीं पाए और सद्गुरुदेव इसको सुंदर से समझा रहे हैं, आगे बतला रहे हैं, है ना। फिर से उसको याद कर लिए। जो लोग केवल जड़ तत्वों की उपासना में लगे हैं वह अज्ञान अंधकार में या अज्ञान में गिरेंगे ही, पर जो केवल आत्म विद्या आत्मवाद में लगे हैं वह उससे भी अधिक अज्ञान अंधकार में गिरेंगे। मतलब यह है कि जो लोग आजकल के यूरोप, अमेरिका और रूस के विद्वानों की तरह केवल जड़ तत्वों और उससे बने शस्त्रास्त्रों, रॉकेटों और एटम बमों तथा हाइड्रोजन आदि के आविष्कार में या जड़ शरीरों के ही साधनों में लगे हैं वह निश्चित रूप से निकट भविष्य में ही अवनति, विनाश, अज्ञान और मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह तो कुछ समय पहले लिखे थे गुरुदेव, लेकिन आज तो स्थिति वैसे ही है। युद्ध चल रहा है जगह जगह, है ना। बम भी छोड़ देते हैं, एटम बम, ये सब तरह तरह के बनाए हुए हैं लोग। ये तो विनाश के लिए तैयार किए हुए हैं। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं ऋषि मुनि बहुत पहले इन बातों को बतला दिए।
बहुत पहले बतला दिए। मतलब यह है कि जो लोग आजकल के यूरोप, अमेरिका और रूस के विद्वानों की तरह केवल जड़ तत्वों और उससे बने शस्त्रास्त्रों, रॉकेटों और एटम बमों तथा हाइड्रोजन बमादि के आविष्कार में या जड़ शरीरों के ही साधनों में लगे हैं, वह निश्चित रूप से निकट भविष्य में ही अवनति, विनाश, अज्ञान और मृत्यु को प्राप्त होंगे। शरीर तो वास्तव में जड़ है, यहाँ आत्मा की महिमा से शरीर चेतन हो रहा है ना। सदगुरुदेव उसी को बता रहे, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ करके जड़ की ही उपासना में लगे हुए। आगे सदगुरुदेव बतलाते हैं, पर उनसे अधिक अवनति, दुख और विनाश को वे प्राप्त होंगे जो भारतीयों की तरह शरीर, जड़ विज्ञान, जड़ तत्वों या शस्त्रास्त्र की उपेक्षा करके केवल आत्मा और परमात्मा की ही खोज में लगे हैं। केवल आत्मा और आत्मविद्या में लगे रहने और शरीर, जड़ विज्ञान, साइंस तथा शस्त्रास्त्रों की उपेक्षा करने में से भी भारत अवनति को प्राप्त हुआ और गुलाम बना। तो आत्मा और आत्मविद्या में लगे रहने से भी अवनति होगी। व्यक्ति को दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, है ना, निश्चित रूप से। साइंस को भी लेकर चलना पड़ेगा समय के अनुसार, लेकिन यदि सिर्फ आत्मविद्या का, केवल आत्मज्ञान का केवल चर्चा करेंगे तो भारत भी रसातल को जाएगा, है ना। अभी नहीं, अभी भारत वाले बहुत उन्नति किए हैं, है ना। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ऋषि मुनि, महर्षि, तपस्वी, योगी लोग बहुत पहले इस ज्ञान को बता करके गए हैं। समय अनुसार दोनों को लेकर के चलना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ निरोग रहे और हम सभी स्वस्थ निरोग रहें और इस संसार में जो जरूरत है आनंद पूर्वक उपभोग कर सकें संसार में रह करके। इसलिए यह विज्ञान भी जरूरी है। जरूरत पड़ने पर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वही यहाँ लिखा हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है। तो जड़ विज्ञान, साइंस तथा शस्त्रास्त्रों की उपेक्षा करने से ही भारत अवनति को प्राप्त हुआ और गुलाम बना। एक समय गुलाम बना था। इसी तरह से यदि यूरोप, अमेरिका और रूस आदि आत्मविद्या की उपेक्षा करके केवल जड़ विज्ञान और शस्त्र की खोज में लगे रहेंगे तो निश्चय विनाश को प्राप्त होंगे, साइंस वाले जो हैं। और अपने साथ ही कितनों को ले डूबेंगे। तब क्या किया जाए, है ना। तब क्या किया जाए, इसे भी मंत्र ने इसी मंत्र के आगे कहा है। अब क्या किया जाए, इसे भी वेद ने इसी मंत्र के आगे कहा है कि जो लिखा है उसको भी पढ़ लिया जाए। विद्यां चा यस्तद्वे दो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम मनुष्णुते। यह मंत्र समझा रहे हैं हमारे ऋषि मुनि लोग, समझाए हैं कि क्या करना चाहिए वास्तव में, है ना। फिर से याद कर लीजिए। विद्यां च यस्तद्वे दो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। यह है मंत्र समझाने के लिए किए हैं, वेद के मंत्र धृत किए हैं सदगुरुदेव। और इसमें जो लिखा हुआ है, जो लोग विद्या और अविद्या दोनों को, अर्थात साइंस यानी जड़ विज्ञान, शस्त्रास्त्र, शरीर, लोहा, सोना, कोयला, तेल आदि जड़ वस्तुओं की उपेक्षा न करके योग और आत्मज्ञान को धारण करके चलेंगे, वह जड़ विज्ञान से अपने को मरने से बचाकर विद्या द्वारा अमृतत्व को, अमरता को या सच्ची मुक्ति को प्राप्त होंगे। कितनी सच्ची बात जो बतलाने वाला यह मंत्र है। यदि इसका ठीक अर्थ किया गया होता तो आज से पहले ही भारतवर्ष को के लोगों को यह समझाया गया होता तो आज भारत की यह दशा ना होती। हमारे सभी पूर्वज ऋषि मुनियों की जय और सदगुरुदेव शिव मुनि की जय। इन्होंने यह लिखा है, जो लोग विद्या और अविद्या दोनों को, अर्थात साइंस यानी जड़ विज्ञान, शस्त्रास्त्र, शरीर, लोहा, सोना, कोयला, तेल आदि जड़ वस्तुओं की उपेक्षा न करके योग और आत्मज्ञान को धारण करके चलेंगे, वह जड़ विज्ञान से अपने को मरने से बचाकर विद्या द्वारा अमृतत्व को, अमरता को या सच्ची मुक्ति को प्राप्त होंगे। कितनी सच्ची बात को बतलाने वाला यह मंत्र है।
यदि इसका ठीक अर्थ किया गया होता और आज से पहले ही भारतवर्ष के लोगों को यह समझाया गया होता तो आज भारत की यह दशा ना होती। खूब विचार कर लीजिए। हमारे ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने योग साधन तपस्या करने के लिए क्यों कहा? यही परिस्थितियों को जिद अपना जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए। जड़ विज्ञान हमें हमारा कोई माने अगर सहयोग कर सकता है तो उसको उपेक्षा नहीं करके उसको सहयोग में लेना चाहिए, है ना। और आत्मविद्या की आवश्यकता पड़ती है, योग साधन करना चाहिए तो निरंतर सही समय पर उठकर योगाभ्यास करना चाहिए, ताकि संसार में यदि हम बाहर निकलें और जो संसार का भोजन पान खाना पाना इसमें अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो अमृत तत्व की ओर आत्मदेव उसको ले जाएंगे। जरा विचार कर लीजिए, है ना। तो यहाँ तो समय बहुत हो गया लेकिन थोड़ा सा बाकी है, इसको पढ़ देते हैं। यह पाठ ये जो अध्याय 9 है ना। अब जरा हमारे पाठक हमारे शिष्य और हमारे मुनिवृंद निष्पक्ष रूप से विचार करें तो उन्हें मालूम होगा कि आज से हमारे पहले के तमाम भाष्यकारों ने इसका सही अर्थ न करके मनुष्य जाति का विशेषकर भारतवर्ष की कितनी बड़ी हानि की है। श्री शंकराचार्य आदि ने तो यहाँ तक कह डाला कि कर्म करना ही अविद्या है। अतः त्यागी सन्यासी विरक्त और साधु होकर शस्त्रास्त्र धन दौलत सोना चांदी घर द्वार और अपने शरीर तक की उपेक्षा करके केवल आत्मा में परमात्मा में और आत्मज्ञान और आत्मज्ञान की खोज में लगे रहो और शरीर तथा संसार की उपेक्षा करके शीघ्र वैकुंठ जाने की तैयारी करके शीघ्र से शीघ्र घर द्वार छोड़कर वन में जाकर शरीर त्याग दो। यही परम पुरुषार्थ है, यही भारतवर्ष के दार्शनिकों का उपदेश था। यह परम पुरुषार्थ है या बहुत बड़ी कायरता है, इसे सोच लो। इसी ज्ञान से भारत की यह दशा हुई और वेद के इस ज्ञान से दूर रहने के कारण रूस अमेरिका और यूरोप भी केवल जड़ विज्ञान को लेकर बराबर विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे इन लेखों को तत्व से समझने के लिए अच्छा होगा कि आप पहले हमारी बनाई हुई इस विषय की सभी पुस्तकों को पढ़ जाएं। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यह अध्याय 9 हो गया पूरा और हम लोग अच्छी तरह जान गए कि विज्ञान को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, जैसे आवश्यकता पड़े, है ना। आज ज़रूरत पड़े तो औषधियाँ लोग बना रहे हैं तरह तरह के, और आयुर्वेद से लेकर के सब प्रकार के औषधियाँ हैं, लेकिन ज़रूरत पड़े तो उपयोग कीजिए और योगाभ्यास भी कीजिए। शरीर स्वस्थ निरोग निर्मल निरामय बना करके रखिए और संसार में जो उपकरण आवश्यक हैं तो उनको भी चलाना पड़ता है। जैसे हम लोग की ज़रूरत पड़ती है तो एसी भी चला लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो, है ना, हम लोग हीटर भी चला लेते हैं। जैसा ज़रूरत पड़े आवश्यकता पड़े तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, है ना। गुरुदेव की महिमा से यह ज्ञान हो गया कि ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी बतला रहे हैं केवल जड़ विज्ञान की उन्नति होगी और अगर हम उसी में रत रहेंगे तो औन्नति निश्चित है, और अगर आत्मज्ञान की उन्नति होगी और हम लोग उसकी उपेक्षा करेंगे जड़ विज्ञान की, इसमें भी हम गड्ढे में चले जाएंगे। दोनों को लेकर के और सावधानी पूर्वक जीवन जीना चाहिए और सभी सुखी रहें, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो यह पूरा हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।